नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले महीने पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए प्रदेश में आचार संहिता लगेगी। और अभी के जिस तरह से स्थिति है, आप जानते हैं रोस्टर जारी हो रहे हैं या हो चुके हैं कहीं कहीं पे। तो 20 अप्रैल से जो है वो आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि 3 फेजेज़ में चुनाव करवाने हैं, 31 मई से पहले चुनाव करवाने हैं, तो लगभग 20 के आसपास और 31 मई के बीच में 3 फेजेज़ में चुनाव हो जाएंगे। तो उसके लिए लगभग 20 अप्रैल यानी 1 महीने पहले आचार संहिता लगेगी। तो आचार संहिता का सरकारी भर्तियों पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या क्या चीज़ें उस दौरान नहीं हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कौन से रिज़ल्ट आपको जो है वो उस दौरान देखने को मिल सकते हैं, कौन सी भर्तियां जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आ सकती हैं, पूरी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले, डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, जब आचार संहिता प्रदेश में लगेगी तो उस दौरान आप कैसे समझेंगे कि आचार संहिता लग चुकी है? जब चुनाव आयोग जो है वो अनाउंसमेंट करेगा कि इस डेट को चुनाव होने वाले हैं, उसी जिस दिन ये मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जिस तरह से भी, तो उसी टाइम से प्रदेश में आचार संहिता लग जाती है। उससे क्या होता है कि सरकार कोई भी जो विकास के कार्य हैं या योजनाएं हैं उनको लॉन्च नहीं कर पाती है। और इसका इम्पैक्ट सरकारी भर्तियों पे भी रहता है, जिसमें क्या होता है कि सरकार किसी भी तरह की जो सरकारी भर्तियां हैं उनको उस दौरान एडवर्टाइज नहीं कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकती हैं। उसमें ऐसा होता है कि अगर सरकार प्रायोरिटी बेसिस पे कोई भर्ती करना चाहती है तो चुनाव आयोग से परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप जानते हैं कि 1 महीने का ये पीरियड रहेगा और रेयरली ऐसा होता है कि चुनाव आयोग भी परमिशंस को रोकता है। बड़ा रेयर होता है कि परमिशन मिल जाएगी। तो नए विज्ञापनों पे जो है वो रोक रहती है। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग भी ऐसा होता है कि चुनाव आयोग की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ज्वाइनिंग तो किसी भी हालत में नहीं हो सकती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी चुनाव आयोग की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट हैं वो आ सकते हैं, उन पे कोई रोक नहीं रहती है, क्योंकि उसके बाद पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, लंबा प्रोसेस है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि नई एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी हो सकती हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। फाइनल रिजल्ट भी बड़े रेयर चांस है कि इसमें अप्रूवल चुनाव आयोग देगा। स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं और मुझे लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता से पहले 4 से 5 रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं। और ये छोटे छोटे पोस्ट कोड हैं जिनके अभी आपने जो है वो एग्ज़ाम भी अभी कंडक्ट हुए थे और उनकी स्कोर शीट जो है वो जारी हो चुकी हैं। अगर हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आ सकता है, वो टीजीटी नॉन मेडिकल का रिजल्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी भी 12 दिन है तो आ सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इसको डिले किया जाता है तो प्रोसेस लंबी हो जाती है और राज्य चयन आयोग को और सरकार को कोड ऑफ कंडक्ट से पहले टीजीटी नॉन मेडिकल का रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 एडवर्टाइजमेंट तो जारी हो चुकी हैं इस वीक में। क्या तीसरी एडवर्टाइजमेंट जारी होगी? और इसके बाद भी टाइम है कि निकल सकती हैं 3-4 एडवर्टाइजमेंट, ऐसा नहीं है, क्योंकि सीबीएसई टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग है और एक एडवर्टाइजमेंट में जो है वो जारी नहीं हो सकती हैं। लगभग 2 या 3 एडवर्टाइजमेंट इसके बाद भी सीबीएसई टीचर्स की आपको देखने को मिल सकती हैं। जेडीएम सिविल की पिछले कल बता चुका हूँ कि रिक्वेजिशन लिस्ट हो चुकी है, डेफिनेटली कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आ सकती है। सेक्रेटरीट क्लर्क में ये चीज़ है कि इसको अभी भी सस्पेंस में रखा गया है, ना इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कभी बताया जा रहा है कि हाँ रिक्वेजिशन पहुंच चुकी है, वहाँ पे रिक्वेजिशन रजिस्टर में इसको लिस्ट नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस बना के रखा है। लेकिन आ सकती है वैकेंसी भी कोड ऑफ कंडक्ट से पहले। और मेन चीज़ है कि सरप्राइज़ के साथ कुछ 1-2 और वैकेंसी आ सकती है जिनको हमें उम्मीद भी ना हो। ऐसा नहीं है, जिनकी उम्मीद भी ना हो वैसी भी 1-2 वैकेंसी आ सकती हैं। लेकिन उसके बाद जैसे कोई और एक्सपेक्टेड वैकेंसी आप सोच रहे हो, जैसे कि फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी है, तो वो भी आ सकती है। क्योंकि ये जो सीबीएसई टीचर्स की आपने वैकेंसी देखी है, 3-4 दिन में ही सारी प्रोसेस हो गई। ये कोई पहले की नहीं है, क्योंकि
27 मार्च तक जो जो रिक्वेजिशन इनके पास पहुंची थी उन सब की लिस्ट मेरे पास है। तो उसके बाद ही ये रिक्वेजिशंस पहुंची हैं और एकदम से एडवर्टाइजमेंट आपको पिछले कल देखने को मिल गई। तो ये चीज़ें रहेंगी और लगभग 1 महीने तक फिर नई एडवर्टाइजमेंट का आप वेट नहीं कर सकते हो। सेम चीज़ पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में भी होगी। क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले 2-3 एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे? वहाँ पे भी कुछ भर्तियाँ जो कि सस्पेंस में रखी गई हैं। और अगर एलाइड का तो उम्मीद नहीं है, लेकिन एचएएस का एग्ज़ाम अगर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है तो एचएएस भी लंबे पीरियड के लिए डिले हो जाएगा। नायब तहसीलदार में वैसे ही उम्मीद नहीं है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर में वैसे ही उम्मीद नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अलग मैटर है जिसके ऊपर आपको एक डेडिकेट वीडियो अलग से देखने को मिलेगी। कोशिश रहेगी उसमें आपको मैं डिटेल में जानकारी दे पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।